हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट चेस। तो आज हम सीखेंगे कैसलिंग के बारे में, जो कि सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल मूव है किंग की। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो स्पेशल मूव थी, एक तो आप इसको बताओगे मेरे को वीडियो के कमेंट करके कि फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मूव मैंने क्या बताई थी आपको पिछली प्रीवियस वीडियोस में। मैं बता चुका हूँ कुछ, मैं अब ये नहीं एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने कि किसके बारे में मैंने बताई थी फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मूव। ये आपको कमेंट करके बताना है। और सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल मूव जो होगी हमारी, वो आज हम सीखेंगे, वो होगी किंग की स्पेशल मूव, जिसको हम बोलते हैं कैसलिंग। ओके, तो कैसलिंग कैसे होती है, कैसे नहीं होती, आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था किंग के ऊपर कि ये जो हमारा किंग होता है इसके कितने पॉइंट होते हैं। ओके, तो काफ़ी बच्चों ने रिप्लाई किया, बहुत अच्छा लगा। और कुछ बच्चों ने गलत आंसर भी दिया है, बट कोई बात नहीं, वेल डन, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा इसे देखते हुए। और राइट आंसर था किंग के कोई पॉइंट नहीं होते, और यू कैन से 0 पॉइंट और इन्फिनिटी पॉइंट, किंग के कोई पॉइंट नहीं होते। बिकॉज जो पॉइंट्स हम देते हैं, हम उन पीसीस को देते हैं जिनके कटने से हमें फ़र्क पड़ेगा। ओके, बट अगर हमारा किंग कट जाएगा तो गेम फिनिश हो जाती है, तो इसलिए हम किंग को पॉइंट्स नहीं देते। किंग हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस है, उसको पॉइंट में कैलकुलेट नहीं किया जाता। ओके, तो इसी तरह बने रहिए आज की वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज भी हमारे लिए एक क्वेश्चन हमारा वेट करेगा एंड में। ओके, तो चेस लवर्स, आपके लिए पोजीशन सेट की है, ऐसी पोजीशन सेट की है आपके लिए ताकि यहाँ पे सारी कंडीशंस मैं सेटिस्फाई करवा सकूँ आपके लिए। ओके, तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैसल क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, आप देख सकते हो जो हमारे किंग हैं, दोनों के किंग एक तरह सेंटर में हैं, और हमारे रुक जो होते हैं वो साइड पे वेस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या होती है इनकी, कि हमें अपने किंग को सेव करना होता है और रुक जो अटैकर हैं उनको गेम में लेके आना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कैसलिंग करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा जो किंग है वो एक किलाबंदी बना के आता है, किलाबंदी बन जाती है। मतलब आप देख सकते हो, अगर कैसलिंग करेंगे, कैसे करते हैं हम आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कैसलिंग जब हम करेंगे तो किंग जाएगा 2 स्टेप चेंज करेगा G1 पे, और जो रुक होगा वो जंप करके आएगा F1 पे। ओके, तो इससे क्या होगा, कैसलिंग के टाइम पे जो किंग है हमारा वो पॉन के पीछे सेफ हो जाएगा, और जो रुक है, अटैकर है, वो गेम में पार्ट लेगा। ओके, तो ऐसे ही आपको एक बार करके दिखाते हैं कैसलिंग कैसे होती है। लाइक फर्स्ट टर्न जो वाइट की थी, तो वाइट करेगा लाइक, अगर आप 2 स्टेयर्स को टच करोगे, जंप करोगे लाइक G1, तो कैसलिंग अपने आप हो जाएगी। और अगर आप ऑफलाइन खेल रहे हो तो आप अपने पहले रुक को किंग को टच करोगे, देन किंग को ड्रॉप करोगे G1 पे, देन रुक को टच करोगे। तो इसका ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं कैसलिंग के टाइम पे पहले रुक को टच करते हैं, रुक को चलते हैं, देन किंग को चलते हैं, वो इलीगल मूव हो जाती है। ठीक है, तो इलीगल मूव क्या होती है ये भी हम बताएंगे, इसके बारे में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले इलीगल का मतलब ये होगा कि आपने गलत मूव किया है एक। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, आपने पहले अपने किंग को टच करना है, देन रुक को टच करके चेंज करनी है पोजीशंस, कभी भी पहले रुक को टच नहीं करना। ओके, तो ये होती है आपकी शॉर्ट साइड कैसल जो 2 स्क्वायर्स के बिटवीन होगी, और लॉन्ग साइड कैसल जो 3 स्क्वायर्स के बिटवीन होगी। बट सेम मेथड, किंग ऑलवेज जंप 2 स्क्वायर्स। ओके, एंड जो अपना रुक होगा वो किंग के साथ आएगा, बट साइड चेंज हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो आपको करके दिखा दिया, और इसकी नोटेशन भी मैं आपको ऊपर लिखता जाऊंगा, नोटेशन कैसे होती है शॉर्ट साइड की। एक बार मैं बता रहा हूँ अभी से, शॉर्ट साइड की नोटेशन ये होगी आपके लिए, एंड लॉन्ग साइड ये होगी। ठीक है, तो नोटेशन भी आपको साथ में क्लियर कर दी है। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप कैसलिंग कर रहे हो तो इन बिटवीन ये जो आप स्क्वायर्स देख रहे हो ये वेकेंट होने चाहिए, इस पर कोई भी पीस नहीं होना चाहिए आपका। ओके, तभी आप कैसलिंग कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक के लिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये शॉर्ट साइड कैसल, ऐसे ही ब्लैक ने शॉर्ट साइड कैसल, और अगर लॉन्ग साइड कैसल तो ऐसे ही ब्लैक ने लॉन्ग साइड कैसल। तो ये होती है हमारी कैसलिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम चलेंगे कैसलिंग कब कब नहीं होती। ओके, तो पहला हमारा जो केस होगा वो केस नंबर 1 होगा, जब हमारे किंग को चेक मिलेगा। ओके, जैसे आप देख सकते हो ये ब्लैक किंग अंडर चेक है क्वीन के थ्रू। ठीक है, तो इस कंडीशन में ब्लैक जो किंग है वो कैसलिंग नहीं कर सकता, उसको अपना किंग सेव करना पड़ेगा या कोई इन बिटवीन पीस डालना पड़ेगा। मींस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, आपको अपना चेक सेव करना है। इस कंडीशन में आप कैसलिंग नहीं कर सकते। ओके, तो ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन।
इसके बाद हम चलते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 होगी लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इस स्क्वायर पे अटैक किया, हमारा क्वीन अटैक कर रही है F8 स्क्वायर पे, तो F8 स्क्वायर पे चेक अटैक हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आप ब्लैक वाले किंग को शॉर्ट साइड कैसल नहीं करवा सकते, बट लॉन्ग साइड करवा सकते हो। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लॉन्ग साइड कैसल पॉसिबल है, बट आप शॉर्ट साइड कैसल करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो क्वीन है उसने F8 स्क्वायर को कवर कर लिया है, इसलिए आप चेक के थ्रू कैसलिंग नहीं कर सकते। ओके, थर्ड कंडीशन, केस नंबर 3 क्या होगा, जब आपकी क्वीन ने कट किया D5, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये कंडीशन में क्वीन ने कवर किया G8 स्क्वायर पे, तो आप देख सकते हो जब कैसलिंग होती है शॉर्ट साइड कैसल करेंगे तो जो हमारा किंग है वो G8 स्क्वायर पे जाएगा, मींस आप जैसे ही कैसलिंग करोगे आपके किंग पे चेक आ जाएगा, मतलब वो भी गलत होगी, वो भी इलीगल मूव में काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप कैसलिंग करने वाले हो ध्यान रखना कोई भी पीस इस स्क्वायर पे अटैक नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको क्वीन दिखा रहा हूँ, तो इसको आप कोई भी पीस समझ सकते हो, बिशप भी हो सकता है, रुक भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आज हम पजल जो लास्ट में देंगे आपके लिए क्वेश्चन होगा वो पजल क्वेश्चन होगा, तो आपको उसको देख के रिप्लाई ठीक ढंग से करना है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन है उसको देखते हुए। ओके, नेक्स्ट कंडीशन ये होगी, अगर आपकी मैंने आपको लाइक चेक दिया, आपने किंग मूव किया, मैंने आपको फिर से चेक दिया, आपने किंग यहाँ पे रखा, देन मैंने पॉन पुश किया, इसके बाद आप कैसलिंग नहीं कर सकते बिकॉज आपका किंग जो है वो मूव हो चुका है। ठीक है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। ये देखिए आप कोशिश करोगे तो कैसलिंग नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि आपने किंग मूव कर दिया है तो अब आप कैसलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी साइड नहीं कर सकते। इसके बाद कंडीशन नंबर नेक्स्ट जो हमारे लिए है वो ये होगी, लाइक अगर हमने ऐसे कट किया पीस को और रुक पे अटैक आया, रुक आ गया वापस इस साइड पे, हमने क्वीन को वापस रखा, क्या इस टाइम पे शॉर्ट कैसल पॉसिबल है? यस, बिकॉज जो हमारा लॉन्ग साइड रुक है वो हिला है, शॉर्ट साइड रुक भी नहीं हिला, ना ही हमारी जो किंग है वो हिला है, तो इस साइड पे आप कैसलिंग कर सकते हो। बट अगर आप बोलो कि अगर मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे रुक वापस इधर आया और मैंने इसको लाइक समथिंग यहाँ पे रखा और रुक वापस आया और इसके बाद मैंने ये पुश किया, मारा नहीं, अभी आपको कंडीशन बतानी थी, तो इस टाइम पे लॉन्ग साइड कैसल पॉसिबल है? आंसर होगा नो, बिकॉज ये आपका जो रुक है वो मूव हो चुका है, तो आप लॉन्ग साइड कैसल नहीं कर सकते। बट शॉर्ट साइड कैसल कर सकते हो, मीन्स जिस साइड का रुक नहीं मूव करेगा उस साइड पे आप कैसलिंग कर सकते हो। बट अगर आपका एक बार भी किंग मूव हो चुका है तो आप उस साइड पे कैसलिंग नहीं किसी भी साइड पे कैसलिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद जो एक एक्स्ट्रा कंडीशंस आती हैं, लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी क्वीन ओपोनेंट के रुक पे अटैक कर रही है A8 स्क्वायर पे, आप देख सकते हो क्वीन जो है अटैक करेगी, तो इस टाइम पे कैसलिंग पॉसिबल है? तो आंसर होगा येस, क्योंकि हमारा किंग के ऊपर चेक नहीं है और कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं कवर अप हो रहा जिसके थ्रू हमारा किंग जंप करके जाएगा, तो इस टाइम पे कैसलिंग पॉसिबल है। ओके, एंड जो लास्ट कंडीशन है हमारे लिए कि किस कंडीशन में हमने चेक करना है कि कैसलिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो आपको मैं बताना चाहूँगा वो स्क्वायर होगा समथिंग, मैं आपके लिए गेम दिखाऊंगा छोटी सी। तो यहाँ पे रखा, उसने कुछ समथिंग लाइक पुश कर दिया और हमने यहाँ पे रखा। जस्ट ये मत समझना कि मैंने क्वीन का सेक्रीफाइस दिया है, बस आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे क्वीन को रखा गया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्वीन इस स्क्वायर पे अटैक करेगी B8 पे, ओके, बट C8 एंड D8 इस पे अटैक कोई भी पीस नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर क्वीन रुक के ऊपर अटैक करेगी तो वो कैसलिंग कर सकता है। ठीक है, और आप देख सकते हो सिर्फ B8 स्क्वायर ही कवर हुआ है। ठीक है, और ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है जिसपे अटैक कर रही है हमारी क्वीन, तो इस टाइम पे कैसलिंग पॉसिबल है, तो आंसर होगा यस। तो आप इस साइड कैसलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे थे आज का टॉपिक कि कैसलिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, क्या कंडीशंस हैं इसकी। तो इसी के ऊपर एक लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जस्ट इमेज दिखाई जाएगी, आपको मेरे को उस इमेज को देख के बताना है कि इज़ कैसलिंग पॉसिबल और नॉट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।